वेलकम टू सीरियल मंच यूट्यूब चैनल। अगर आप टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट ट्विस्ट, इमोशनल मोमेंट्स और हर छोटे बड़े अपडेट को गहराई से समझना पसंद करते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर एपिसोड के पीछे छुपी कहानी और आने वाले बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानने को मिलते हैं। आज की कहानी में रंग भी है, खुशी भी है, लेकिन इसी खुशी के बीच छुपा हुआ है एक ऐसा मोड़ जो कई रिश्तों की असली परीक्षा लेने वाला है। होली का त्योहार, जहां हर तरफ हंसी, मस्ती और रंगों की बारिश हो रही है। पूरा मोहल्ला खुशियों में डूबा हुआ है। बच्चे एक दूसरे पर रंग फेंक रहे हैं, ढोल की आवाज से माहौल और भी जश्न में बदल चुका है और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। लेकिन इसी रंगों और खुशियों के बीच एक ऐसा पल आने वाला है जो इस कहानी की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। आर्यवर्धन आज एक खास इरादे के साथ यहाँ आए हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, वो चाहते हैं कि सबसे पहले शर्मा जी के साथ होली खेलें। उनके लिए ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि सम्मान और रिश्ते को अपनाने का एक तरीका है। वो जानते हैं कि अगर शर्मा जी का दिल जीत लिया तो अन्नू के साथ उनका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। आर्यवर्धन धीरे धीरे शर्मा जी की तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर वही सच्चाई और सम्मान दिखाई देता है जो हमेशा उनके स्वभाव का हिस्सा रहा है। वो मुस्कुराते हुए शर्मा जी से कहते हैं कि आज होली के इस खास मौके पर सबसे पहले वो उनके साथ रंग खेलना चाहते हैं। लेकिन शर्मा जी अभी भी थोड़ा झिझकते हुए नजर आते हैं। उनके मन में कई सवाल घूम रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आर्यवर्धन पिछले कई दिनों से उन्हें मनाने की हर कोशिश कर रहे हैं। कभी सम्मान से बात करते हैं, कभी उनकी पसंद का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी शर्मा जी का दिल पूरी तरह से नहीं पिघला था। माहौल में हल्की सी खामोशी छा जाती है और तभी अचानक वहाँ कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से पूरा माहौल पल भर में बदल जाता है। कुछ बदमाश वहां पहुंचते हैं और सीधे शर्मा जी को घेर लेते हैं। पहले तो सबको लगता है कि शायद ये कोई छोटी सी बात होगी, लेकिन धीरे धीरे मामला गंभीर होने लगता है। वे लोग शर्मा जी से जबरदस्ती पैसे मांगने लगते हैं और उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। आसपास खड़े लोग ये सब देखकर घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी आर्यवर्धन की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ जाती है। उनका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वो बिना एक पल गवाए आगे बढ़ते हैं और सीधे उन बदमाशों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। पहले वो शांति से बात करने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहते हैं ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े और त्योहार का माहौल खराब ना हो। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे लोग जाने लगते हैं, उनकी नज़र अन्नू पर पड़ जाती है जो थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है, और यहीं से हालात फिर से बिगड़ जाते हैं। वे बदमाश अन्नू के पास जाने लगते हैं और ज़बरदस्ती उस पर रंग डालने की कोशिश करते हैं। अन्नू बार बार मना करती है। वो साफ कहती है कि उसे रंग नहीं लगाना है, लेकिन वे लोग उसकी बात को हल्के में लेकर और ज़्यादा बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर शर्मा जी का दिल घबरा उठता है, लेकिन उससे पहले ही आर्यवर्धन का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। अब वो बिना किसी डर के आगे बढ़ते हैं। इस बार वो सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सीधे उन बदमाशों का सामना करते हैं। आर्यवर्धन पूरी ताकत से अन्नू की रक्षा करते हैं और उन लोगों को वहां से भगा देते हैं। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग अभी तक डर रहे थे, वही अब राहत की सांस लेते हैं। बदमाश डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ये पूरा दृश्य शर्मा जी अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। उनके मन में एक गहरी सोच चल रही होती है। वो पहली बार इतने करीब से महसूस करते हैं कि आर्यवर्धन सिर्फ बातें करने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर किसी की रक्षा करने के लिए बिना सोचे आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। अन्नू सुरक्षित होती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक दर्द है। वो अपने पिता के पास जाती है और भावुक होकर उनसे बात करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो कहती है कि आर्यवर्धन इतने दिनों से उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है, फिर भी वो अब तक क्यों नहीं मान रहे। अन्नू के शब्दों में दर्द भी होता है और उम्मीद भी। शर्मा जी उसकी सारी बातें चुपचाप सुनते हैं, लेकिन उस समय कुछ कहे बिना वहां से चले जाते हैं। अन्नू को लगता है कि शायद उसके पिता कभी नहीं मानेंगे। उसे याद आता है कि आर्यवर्धन को मनाने के लिए सिर्फ 7 दिन का समय मिला था और आज वही आखिरी दिन था। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं सब कुछ खत्म न हो जाए, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। कुछ देर बाद अचानक शर्मा जी खुद आर्यवर्धन के पास पहुंचते हैं। आर्यवर्धन उन्हें देखते ही थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो अभी भी नाराज हैं। लेकिन तभी शर्मा जी एक शब्द बोलते हैं, आर्यवर्धन।
ये सुनते ही आर्यवर्धन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक शर्मा जी उन्हें आर्य सर कहकर बुलाते थे। आर्यवर्धन धीरे से पूछते हैं कि आपने मुझे आर्यवर्धन कहकर क्यों बुलाया। तभी शर्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें इस नाम की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जल्द तुम मेरे दामाद बनने वाले हो। ये सुनते ही जैसे आर्यवर्धन की दुनिया ही बदल जाती है। उनकी आंखों में खुशी साफ झलकने लगती है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार शर्मा जी ने उन्हें और अन्नू के रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद शर्मा जी खुद अपने हाथों से उन्हें होली का रंग देते हैं और सबसे पहले उन्हें रंग लगाते हैं। ये पल बेहद खास और भावुक होता है। थोड़ी ही देर बाद आर्यवर्धन अन्नू के पास जाते हैं। अन्नू की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जब आर्यवर्धन उसे रंग लगाते हैं, और अन्नू भी मुस्कुराते हुए उन्हें रंग लगा देती है। चारों तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। पुष्पा भी ये सब देखकर बेहद खुश होती है, क्योंकि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद सब लोग मिलकर होली का जश्न मनाने लगते हैं। ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, रंग उड़ते हैं और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। लेकिन कहानी का एक और पहलू अभी बाकी है। दूर खड़ा रघुपति ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। वो सोच रहा होता है कि अब समय आ गया है अपने असली प्लान को शुरू करने का, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आर्यवर्धन और अन्नू एक हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ मीरा भी इंतजार कर रही है कि रघुपति आखिर कब अपनी अगली चाल चलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि रघुपति का अगला कदम क्या होगा। क्या उसकी साजिश इस खुशहाल माहौल को फिर से बिखेर देगी, या फिर इस बार सच और प्यार हर साजिश पर भारी पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही टीवी सीरियल्स के डिटेल्ड रिव्यू, स्टोरी एक्सप्लेनेशन और आने वाले एपिसोड के बड़े ट्विस्ट जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी तुमसे तुम तक के अगले ज़बरदस्त अपडेट और नई ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सीरियल मंच।